वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने अपनी जो एनिमेशन की हुई थी इसको सीक्वेंस दिया था, लेकिन स्टिल ये इसमें कोई इमोशंस नहीं है, कैरेक्टर नहीं है या रियलिज्म नहीं है। तो वो हम इस वीडियो में देखते हैं। तो रियलिज्म के अगेन दो चीज़ें होती हैं बेसिक। आपकी एनिमेशन या तो बड़ी फास्ट है, स्पीड एंड एनर्जी उसमें होती है, कोई चीज़ फास्ट होती है तो उसमें स्पीड और एनर्जी, या दूसरी है आपकी अगर कोई चीज़ स्लो है तो उसमें स्लो एंड स्मूथ। तो इन दो में से आप जो सा मर्जी चूज़ कर लें, इकट्ठे नहीं हो सकते। स्लो हो और एनर्जी हो बहुत मुश्किल है। स्लो एंड स्मूथ होती है चीज़ें, या फिर स्पीड एंड एनर्जी होती है। तो इन दोनों में से कोई एक का इंतखाब करें। तो ये आपकी मर्ज़ी होती है कि किसी चीज़ को फास्ट एंड एनर्जी की सूरत में लेके देखना है या स्लो एंड स्मूथ। लेकिन ये बार जो है ये स्लो एंड स्मूथ अच्छी लगेगी, लेकिन और चीज़ें जो हैं कुछ चीज़ें स्लो एंड स्मूथ अच्छी नहीं लगती। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी अपनी चॉइस क्या है। तो चलें इसको रिफ़ाइन करना अभी सीखते हैं कि रिफ़ाइन इसको कैसे किया जा सकता है और इसमें कैरेक्टर या इमोशंस वगैरह कैसे ऐड किए जा सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक हियर। इसको मैं यहाँ क्लिक करके पास कर दिया मैंने। तो आप सबसे आसान काम ये कर सकते हैं कि इन सारों के ऊपर ब्लर लगा सकते हैं। तो ब्लर मैंने सारों के ऊपर लगा दी। ब्लर क्या होता है कि ये जब भी आप अगर कार्टून्स वगैरह को बड़े गौर से देखें तो जब वो बड़े तेज़ी से मूव करते हैं तो उनके इर्द गिर्द की जो बाउंड्रीज होती हैं वो ब्लर हो जाती हैं। तो वो मैंने ब्लर अप्लाई कर दिया है। देखें ये ब्लर हो गया आपके सामने, आपको यहाँ पे ये देखें ब्लर नज़र आ रहा है। तो जब ये तेज़ी से मूव करती हैं चीज़ें तो ये ब्लर की सूरत में मोशन कैप्चर इस देखें ये ब्लर होके जा रहा है ऊपर। अगर ये मैं इसको ऑफ कर दूँ इन सारी लेयर्स के ऊपर ब्लर, देखें मैंने सारी लेयर्स के ऊपर ब्लर ऑफ कर दिया। देखें ये बिल्कुल एक मैकेनिक तरीके से जा रहा है, राइट। तो कोई इसमें ब्लर नहीं। तो ब्लर लगाने से एक रियलिज्म का एलिमेंट ऐड हो जाता है। मैंने बैकग्राउंड को छोड़ के बाकी सारी लेयर्स के ऊपर ब्लर लगा दिया। तो ये एक रिफाइनमेंट का एक तरीका है कि आप इनके ऊपर ब्लर जो है वो ऑन कर लें। तो ये देखें ये ब्लर इनके ऊपर ऑन हुआ पड़ा है। अगर अभी मैं इसे प्ले करूं तो ब्लर तो लगा हुआ है, लेकिन ये जो लोडिंग है ये बहुत तेज़ चल रहा है। इसको मैं की फ्रेम थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। इसके ऊपर लूप लगा हुआ है। तो लोडिंग किधर है हमारी, लोडिंग जो लिखा हुआ है वर्ड, ये की फ्रेम इसके बहुत करीब करीब हैं। तो मैं इनको जो है थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा हमें पता चले कि ये हो रहा है। अभी दोबारा प्ले करता हूँ। देखें ये इसकी रफ्तार थोड़ी सी स्लो हो गई है, यानी कि ये ओपेसिटी 0 और 100% के दरम्यान मूव तो कर रही है, लेकिन अभी पढ़ा जा रहा है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। अगर आप मज़ीद करना चाहें तो उसको भी आप देखा जा सकता है। लेट्स से मैं थोड़ा सा और आगे ले गया। अभी क्या होता है, तो अभी ये थोड़ा सा और टाइम लेना शुरू कर दिया इसने। अभी हम देख लेते हैं कि हमें किस किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो हम वन बाय वन सारों को देख लेते हैं कि जिसको रिफ़ाइन करना है हम उसी को रिफ़ाइन करें। तो कैसिंग पहले देख लेते हैं। कैसिंग ठीक है ऑलमोस्ट। अगर और भी जल्दी आए, इसमें ग्राफ अगर ऐड कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कैसिंग स्क्रीन ठीक है। देन हमारे पास लोडिंग, ये बिल्कुल, ये दोनों तो बिल्कुल ठीक हैं। देन ये सेल बड़ी स्लो सी मैकेनिक सी आ रही है, और फ्राइडे जो है वो भी बड़ा मैकेनिकली आ रहा है। तो इनके ऊपर हम ईज़ करके देखते हैं कि फिर क्या इफेक्ट्स होते हैं इन सारों के। लेट्स से मैंने कंट्रोल ए करके सारों को सिलेक्ट कर लिया, यू दबाया। जितनी भी मेरे पास की फ्रेम्स इसके ऊपर लगे हुए हैं इस एनिमेशन में, तो सारे मुझे विजिबल हो गए। अभी मुझे सारे की फ्रेम सेलेक्ट करने हैं। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे सारों पे क्लिक करें, लेकिन स्टिल कुछ की फ्रेम्स देखें रह जाएंगे जो आपकी जो है एरिया में नहीं है सिलेक्शन के। तो इसका हल यही है कि आप कंट्रोल ए करें, यहाँ पे इधर आके कंट्रोल ए करें और शिफ्ट दबा के इन सारों को जो है आप सेलेक्ट करते जाएं इनके ऊपर। तो सारे की फ्रेम्स जिधर जिधर भी हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, राइट। और ये देन यहाँ पे ओपेसिटी, स्केल जिस चीज़ के ऊपर क्लिक करते जाएंगे ये सारे की फ्रेम्स जो हैं वो सेलेक्ट हो चुके हैं। अभी मैंने ईज़ लगाना है। तो एक तरीका तो ये है कि राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंट में जाके ईज़ लगा दें, या इसकी शॉर्टकट F9 है, जिस तरीके से मर्जी आप लगा दें। मैंने इनके ऊपर ईज़ लगा दी। अभी देखें क्या होता है। अभी कुछ चीज़ें स्लो हो गई हैं, कुछ फास्ट हो गई हैं, थोड़ा सा रियलिज्म आया है, लेकिन उसमें हम अपनी मर्ज़ी की चेंजेस अगर करना चाहें तो हमें उसके लिए जाना पड़ेगा ग्राफ एडिटर में। तो लेट्स से मैं चला जाता हूँ ग्राफ एडिटर में। तो ये सारे की फ्रेम्स हैं जो कि एनिमेट हो रहे हैं। तो आप जिसको भी आप चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। लेट्स से मैं वन बाय वन इनको करता हूँ। यहाँ पे ये मैंने केसिंग को सिलेक्ट किया इधर जाके, और देन इस की फ्रेम को मैंने सेलेक्ट किया और इसको जो है थोड़ा सा इस तरह ग्रैब कर दिया, राइट। तो अभी क्या होगा, अगर मैं अपने वर्क एरिया को सिर्फ इस तक लिमिट करूं और यहाँ पे स्पेस दबा दूं, देखें ये बड़ा जल्दी से आ रहा है, राइट। तो ये ठीक हो गया। देन अभी मैंने स्क्रीन को सिलेक्ट किया और इसके की फ्रेम को यहाँ पर सेलेक्ट करके मैं इस वाले को थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ। अगेन ये आएगा थोड़ा जल्दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा, लाइक ये इसके ऊपर ऐड हो चुका है। स्पीकर, और ये बहुत जल्दी आने चाहिए। स्पीकर एंड बटन दोनों के ऊपर मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये दोनों चीज़ें आ गई। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा जल्दी आए, बड़ी तेज़ी के साथ आए, राइट। तो ये बहुत तेज़ी के साथ आएंगे। अभी देख लें ये जो है बड़ी तेज़ी के साथ आ रही हैं दोनों। ये भी तकरीबन रिफ़ाइन हो चुके हैं।
अभी मैं इसको कर देता हूँ पॉज। अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे आउटलाइन और बार है इनके ऊपर इजी ईज ना लगे, ये बिल्कुल जो है जो शुरू से थे एक जैसे ये इतनी ये बढ़ के आए, तो इन पे इजी ईज ना लगे। तो इसके लिए मैं इनको लीनियर में दोबारा कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो उसका क्या तरीका है, मैं दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इनको ऐसा करने के लिए ये दोनों मैंने ऑन कर लिए, यहाँ पे स्केल और ये वाला स्केल ऑन करके मैंने जब इन सारों को जो है सिलेक्ट किया, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद किसी एक के ऊपर राइट क्लिक करें और की फ्रेम इंटरपोलेशन, तो ये बेजियर है कर्व, इसको लीनियर कर दें और ओके कर दें। तो ये अभी सारे जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं, किसमें, बेसिक लीनियर में कन्वर्ट हो चुके हैं, जो हमारा रेगुलर होता है, राइट। तो ये एक बिल्कुल एक तरतीब से, इसमें कोई लाइफ नहीं है, बिल्कुल एक मैकेनिकल तरीके से ये आ रहे हैं दोनों। आई एम गुड विद दैट। तो इसको अगर आप ग्राफ एडिटर से बाहर निकल के भी देखें, ये देखें ये बेसिक उसमें दोबारा कन्वर्ट हो चुके हैं, जो हमारा बेसिक की फ्रेम होते हैं लीनियर, उनमें कन्वर्ट हो चुके हैं। तो लेट्स से इनके ऊपर कोई लाइफ वगैरह नहीं है। देन ये हमारी लोडिंग का वर्ड है जो जिसके ऊपर हमने लूप लगाया हुआ है, इसको हम नहीं छेड़ते हैं, ये खुद तीन सेकंड बाद ये आ रहा है, राइट। इसमें कोई हमें ज़रूरत नहीं है लेट्स से। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सेल का आ गया। इसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, यही है। इसको पकड़ के जस्ट इसका ड्यूरेशन मैंने कम करना है, इसको पकड़ के मैं थोड़ा सा जल्दी, ताकि ये जल्दी आ जाए। तो यहाँ पे आप ड्यूरेशन चेंज करेंगे तो जो आपकी वहाँ पे सीक्वेंस था वो तब्दील हो गया है, राइट। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। तो देखें ये अभी थोड़ा जल्दी आएगा, बस इसमें यही कि थोड़ा जल्दी आ जाए। देन हमारे पास ऊपर है सेल का जो टेक्स्ट है, इसके ऊपर दो लगे हुए हैं की फ्रेम, ओपेसिटी का है और एक स्केल का है। ओपेसिटी को मैं चेंज नहीं करना चाह रहा, स्केल को जो है मैं थोड़ा जल्दी करना चाह रहा हूँ। इसको पकड़ के मैं जो है ले जाता हूँ यहाँ पे, अगेन इसके ऊपर थोड़ा सा जल्दी ये आ जाए, तो ये थोड़ा सा अचानक से जल्दी आ रहा है। और देन हमारा आ जाता है ब्लैक फ्राइडे, इसके ऊपर पोजीशन का लगा हुआ है, तो ये बहुत ही स्मूथ सा आ रहा है। तो ये अभी मैं वर्क एरिया से बाहर निकल गया हूँ, मैं वर्क एरिया को पकड़ के थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ और इधर क्लिक करके इसको इसके अंदर थोड़ी सी इमोशंस ले आता हूँ ताकि थोड़ा जल्दी से ये आए। लेट्स से ये अभी क्या होता है इसके साथ, देखें अचानक से आ रहा है। तो ये आई एम गुड विद दैट कि बहुत स्पीड के साथ जो है आगे स्मूथ हो जा रहा है। इसको मज़ीद अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसको पकड़ के आप मज़ीद करना चाहें तो इसमें और ज़्यादा इमोशंस आ गए। लेट्स से देखें बहुत जल्दी से आ रहा है, आई एम गुड विद दैट। सो नेक्स्ट हमारे पास ग्लास की ओपेसिटी है, वो एक सीक्वेंस से आ रही है, ये भी जल्दी आनी चाहिए। तो इसको मैंने सेलेक्ट करके इस वाले की फ्रेम को मैं थोड़ा सा बैक पे ले गया हूँ और इसको चाहता हूँ थोड़ा सा और जल्दी आ जाए, राइट। तो ये भी झटके के साथ फ़ौरन से आ जाएगा। तो अभी हम अगर एनिमेशन शुरू से प्ले करें ग्राफ एडिटर से बाहर निकल के, तो देखें ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे दबाता हूँ स्पेस, राइट। लुक कि नाउ हैव अ लुक कि कुछ चीज़ें बड़ी जल्दी से आ रही हैं, जिस तरह ये ब्लैक फ्राइडे अचानक से आ रहा है और ये चीज़ें भी अचानक से आ रही हैं। तो ये एनिमेशन बहुत बेहतर है जो हमारी प्रीवियस एनिमेशंस थी। तो इसमें हमने इमोशंस, लाइफ और कैरेक्टर वगैरह या रियलिज्म के कुछ एलिमेंट्स ऐड कर दी हैं। हर बंदे की अपनी चॉइस होती है कि वो क्या कर रहा है। अगेन स्पीड एंड एनर्जी, स्लो एंड स्मूथ, आपने माइंड में रखना है कि किसको स्लो एंड स्मूथ वाले खाते में डालना है और किसको एनर्जी एंड फास्ट के खाते में डालना है। अभी ये हमारी एनिमेशन, ये प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी है और फाइनल स्टेज इसकी होती है रेंडरिंग करना। तो रेंडर करने के लिए मैं जो है इसको पास करता हूँ और चला जाता हूँ कंपोजिशन और ऐड टू रेंडर क्यू। तो मेरे पास ये रेंडर क्यू खुल चुकी है। अभी हमें पता है कि आफ्टर इफेक्ट्स पुरानी सेटिंग्स उठा रहा होता है, जो आपने लास्ट टाइम रखी हैं वही सेटिंग्स उठा रहा है। अगर आपने चेंज करनी है तो यहाँ से आप चेंज करेंगे, अदरवाइज इट्स ओके। यहाँ पे सिर्फ आउटपुट आपने देनी होती है। मैं इसको डॉक्यूमेंट्स में जाके ब्लैक फ्राइडे के नाम से MP4 की फाइल में मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे फिर कर देता हूँ रेंडर। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और रेंडर करके हमें दे देगा। देखिए इसने ये रेंडर कर दिया है। अभी मैं इसको VLC प्लेयर में खोल रहा हूँ, तो ये बिकॉज ये 1 सेकंड की है तो ये फ़ौरन ही ख़त्म हो जाती है, तो उसके लिए मैं इसको लूप कर देता हूँ। ये VLC में बटन है कि बार बार इसको लूप करता रहे। अभी मैं प्ले करता हूँ तो ये बार बार इसको लूप करता रहेगा। तो ये हमारी बेसिक एनिमेशन जो हमने स्टार्ट की थी अभी हमारे इसके साथ कंप्लीट हो चुकी है। आई वॉन्ट यू टू कि आप ये इस तरह की बनाएं और फेसबुक की जो कम्युनिटी है, ग्रुप है, वहाँ पे आप शेयर करें, अपने यूट्यूब चैनल पे व्हाटएवर कहीं पे भी आप इसको ज़रूर जो है वो करें ताकि आपको एहसास हो कि आपने ये काम करना है। तो इसके साथ ही हमारा ये प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए प्रोजेक्ट के साथ। सी यू देयर।